कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। सीहोडी वार्ड 11 के प्रतिभाशाली छात्रों के हौसलों को पर देने के लिए सीहोडी सहयोग समिति ने सम्मान समारोह का आयोजन कर मैट्रिक, इंटर व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। सीहोडी सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मोहल्ले के गणमान्यों की मौजूदगी में बच्चों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर बच्चे काफी उत्साहित दिखे व आगे और मन लगाकर पढ़ने की बात कही। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके पूर्व अहमदाबाद में हुए विमान हादसों में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राहुल बर्मन, सर जेसी बॉस, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रिंसिपल मुन्ना कुशवाहा, गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह की प्रोफेसर विनीता कुमारी, पूर्व जिला परिषद सदस्य शाह जेएमएम नेत्री, प्रमिला मेहरा, मदन कुमार रतन, कार्तिक वर्मा, नवीन सिंह, स्पेक्ट्रम कोचिंग के प्रदीप सर और मिथिलेश सर, विजय कुमार भारती ने संबोधित किया। सभी ने बच्चों से अपनी पढ़ाई पर फोकस करने को कहा और बेसिक नॉलेज बढ़ाने पर बल दिया। साथ ही सभी ने किसी भी प्रकार का दिक्कत होने पर हर संभव सहायता करने की बात कही। इस मौके पर वार्ड पार्षद अशोक राम, पूर्व मुखिया शाह जेएमएम नेता संदीप शर्मा, जेएमएम नेता सुशील शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद स्वर्णकार, पंकज कुमार, सोनू राम, सहयोग समिति के संरक्षक जितेश सिंह, सुनील प्रसाद, शशिभूषण शर्मा, राकेश सिंह, संयोजक शशि शेखर शर्मा, चुनमुन राम, अध्यक्ष रविंद्र कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष जुगनू, सचिव सह मीडिया प्रभारी श्याम कुमार, सह सचिव संजीत राम, कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम अम्बस्ट, सह कोषाध्यक्ष संदीप कुशवाहा, संगठन मंत्री सतीश सागर और दिनेश कुशवाहा उपस्थित रहे। सहयोग समिति ने पिछले साल भी सम्मान समारोह का आयोजन किया था। स्कूलों में जीके प्रतियोगिता, निबंध, वाद विवाद का आयोजन भी सफलतापूर्वक करवाया। सहयोग समिति के द्वारा कहा गया कि हम लोग सीहोडी क्षेत्र के बच्चों के विकास में हर संभव योगदान करेगी। अन्य सामाजिक काम जहां भी सहयोग समिति को लगेगा वो हमेशा सहयोग को तत्पर रहेगी। पिछले साल शुरू हुई सहयोग समिति की संस्था धीरे धीरे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रही है। आज सीहोडी में सहयोग समिति के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 10th और 12th जैक बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, एसएससी बोर्ड के जो बच्चे अच्छे प्रदर्शन किए हैं उनका सम्मान समारोह हुआ। और साथ ही जो अलग अलग क्षेत्रों में भी अपना प्रदर्शन किए, जैसे बच्चा निकाला गया चर्चा हुआ था। और ये लगातार सहयोग समिति के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लास्ट ईयर भी यहाँ पे सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और इस बार भी हुआ है। तो आने वाले वर्षों में ये सारे बच्चे जो हैं प्रेरित होकर अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अच्छा करेंगे, ऐसी हम सभी लोगों की तरफ से शुभकामनाएं। और पूरे सहयोग समिति की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ के अभिभावक को, यहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। आज सहयोग समिति सीहोडी के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह इसका आयोजन सामुदायिक भवन सीहोडी में किया गया। इसका उद्देश्य हमारे सीहोडी के बच्चे जेक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, प्लस 2 में अच्छे प्रदर्शन किए हैं, उनके ऊर्जा को अधिक बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ताकि वो भविष्य में अच्छा से अच्छा कर सकें। इसको सफल बनाने में हमारे सीहोडी के सभी जनता, हमारे दोस्त और सहयोग समिति के पूरे कमेटी के द्वारा पूरा सहयोग किया गया और इस कार्य को सफल किया गया। के साथ मैंने कहा था कि इसका जो अगला कदम होगा वो नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा कि इसकी रूपरेखा कितनी बड़ी रूप में है। आज वो आपके स्वरूप सामने सिरसिया के तमाम सीहोडी के प्रबुद्ध लोग हैं, क्योंकि मैं सिरसिया से बिलोंग करता हूँ और सिरसिया सीहोडी के कीड़े समझिए। तो हमारे सारे अभिभावक स्वरूप जो मंच पे यहाँ पे आज विराजमान है, सब हमारे अभिभावक स्वरूप ही हैं। और यूँ कहें कि अभी जो हमारे बगल में मुन्ना सर जो अपने आशीर्वाद वचनों से आप सबों को संबोधन किया, उसमें कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें आज इन्होंने अपने स्पीच में रखा, जो हम लोग को अपने जीवन में अमल करने की आवश्यकता है। सबसे पहले इन्होंने एनसीईआरटी के ऊपर जो प्रकाश डाला है, ये बड़ी महत्वपूर्ण विषय है।
क्योंकि मैं भी एक शिक्षा क्षेत्र से आता हूँ और विगत 17 वर्षों से मैं भी एक शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नया कीर्तिमान स्थापित करते आ रहा हूँ। तो मैंने 17 वर्ष का अनुभव आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। ये एनसीईआरटी एक ऐसी ब्रांड है जो इसलिए इसको हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं कि इसमें कि सामान्य वर्ग के इंसान जो आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं और वो काफी आर्थिक से मजबूत नहीं है, वो भी इस एनसीईआरटी को अपने जीवन में अमल कर सकते हैं और उसमें सारी कंटेंट है जो आपको एक बेहतर रूपरेखा देने में मदद करें। तो आज मैं क्षमा भी प्राप्त हूँ कि बहुत देर आप लोगों के साथ समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा कल चैम्बर का चुनाव है और विभिन्न व्यापारिक संगठनों से मुझे रूबरू होना है। कल ही चुनाव है, कल शाम में सर्किट हाउस है। तो हम आप सबों से आशीर्वाद की भी अभिलाषी है कि आप सबों का आशीर्वाद मुझे पुनः मिले, ताकि मैं फिर अगले साल आप लोगों के बीच इसी चैम्बर के बैनर तले उपस्थित हो सकूं और हमारे गिरिडीह के इकाई सीहोडी के तमाम होनहार बच्चों ने जो अपना प्रतिभा दिखाया है, ये निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न बोर्ड्स में, चाहे वो जैक हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, जिस माध्यम से अपनों ने अपनी प्रतिभा अपने दिखाने का काम किया है, अपने अभिभावक का नाम रोशन किया है, साथ ही साथ अपने गांव मोहल्ले और गिरिडीह का नाम रोशन किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन बच्चों में इतनी अभिलाषा है, इसके चेहरे की वो जो ललक है जो देखने को मिलता है, मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 5 से 6-7 वर्षों में, 10 वर्षों से पहले कई बच्चे यहाँ से इसी सभा के बीच से बच्चे एक बेहतर मुकाम पे होंगे। मैं आपको ये वचन दूंगा, क्योंकि इसकी ये जो ललक है ना, वो मेहनत कभी बेकार नहीं करता। आप किसी भी दिशा में मेहनत करें, चाहे वो खेल की दिशा में हो, पढ़ाई की दिशा में हो, चाहे वो कोई भी दिशा हो, मेहनत एक शेप लेता है, मेहनत एक आकार लेता है और वो आकार आपके जीवन में बेहतर कार्य के लिए प्रेरित है। मैं अपने माध्यम से सारे अभिभावकों को, जिनके अभिभावक आज यहाँ पे बच्चों के साथ उपस्थित हुए हैं, उनको कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एक बेहतर आदर्श नागरिक, आदर्श मानवता का पढ़ाई भी पढ़ाइए, ताकि वो समाज के साथ साथ बेहतर मानवता का सीख दे सके। इसके लिए चाहिए कि बच्चा मेरा बहुत होनहार है, बहुत स्कॉलर है, वो मायने नहीं रखता। बच्चा एक बेहतर गुरुकुल में जो पढ़ाई होता है, वो बच्चा किसी रिलेटिव के पास जाए तो पूछने के लिए मजबूर हो जाए कि किसका बच्चा, तो आपको जो सुखद अनुभूति होगा ना, मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कितना आपको अंदर से प्रेरणादायक तो फील है। ये अभिभावक के लिए इससे बड़ा कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं। दूसरी चीज, अभी जितने भी यहाँ पे मंचासीन अतिथियों ने आपको अपनी आशीर्वचन से आप लोग को संबोधित किया, उसकी सारी बातों को जीवन को अमल करने की जरूरत है। आप उसको अपने जीवन में ढालिए। जितनी भी बातें इन्होंने बोला है वो आपके ऊपर इफेक्ट का असर करेगा। आज छोटे बच्चे को आज कुछ आप कोई ऐसा इंसिडेंट बता दीजिए, कोई ऐसा कहानी बता दीजिए, बच्चे पता नहीं मोबाइल के प्रति इतने प्रेरित हो गए ना कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने जो दिनचर्या उससे दूर होते जा रहे हैं। आप फ्री टाइम में ना, अभी एक नया ट्रेंड रील्स देखते हैं, अरे आप उसका तो अंत है नहीं, आप स्क्रॉल करते जाइए, दिन से रात हो जाएगा, वो खत्म नहीं होने वाला है। वो 4 दिन देखते रहिए, 4 दिन कुछ आते रहे। आपके पास अगर बेहतर खाली समय है, आप एक मूवी देख लीजिए, आपको वो कुछ बेहतर सिखाएगा, कुछ रिकॉल करेगा। अगर कुछ कहानी देखे हैं तो समय पर वो रिकॉल कर सकते हैं कि वहां पे क्या आपने देखा था, उसको अपने जीवन में ढाल सकते हैं। ये मोबाइल में प्रति जाइए, दिमाग से माथा निकालिए। 5 साल जीवन का अनमोल समय, 5 साल। आज हम देख सकते हैं चाइना में, आज हमारे हिंदुस्तान में विजन है 1 नेशन 1 इलेक्शन, चाइना ने विजन है 1 नेशन 1 एडुकेशन। हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि 2 पड़ाव की पढ़ाइयाँ,
एक गवर्नमेंट स्कूल की, एक प्राइवेट स्कूल। भाई हम लोगों को पहले ही विकलांग कर दे रहे हैं एक स्तर के लोगों को, और सेम रेस में दौड़ना चाहते हैं, वो कैसे संभव हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए हमें चाहिए कि जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं उसी व्यवस्था में व्यवस्थित होकर अपने अभिभावक का, अपने समाज का मान सम्मान, गवर्नमेंट स्कूल में कोई कमी नहीं है। आज देख सकते हैं सीएम स्कूल एक्सीलेंस की जो गाथा यानी गिरिडीह में मुन्ना सर ने जो नींव रखी थी, ये तो जो भी प्रिंसिपल आते हैं उनकी तो नैतिक जिम्मेदारी थी स्कूल को संभालना, लेकिन इस व्यक्ति विशेष में इतनी रुचि है कि मैं समझता हूँ कि जब तक उस स्कूल में पदस्थापित रहेंगे, अपना बेस्ट देते रहेंगे, और इस इंसान में इतनी हुनर है कि अपना पता नहीं इनके अंदर क्या एक जज्बा है। आप देखिएगा कि नया सेशन स्टार्ट हो रहा है तो बच्चियों को तिलक लगा के सम्मानित कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो रहा है तो वृक्षारोपण हो रहा है, उसको संवारने में लगे हुए। तो इनके प्रति एक ईश्वरीय कुछ कुदरती शक्ति है जो ये संवारने में लगे हुए। हम चाहते हैं सारे शिक्षा क्षेत्र से लोग जुड़े हुए, तो इसके साथ अपना बेस्ट दे, और जो हमसे बन पड़ेगा चैम्बर के माध्यम से, मैं अपने चैम्बर के पूरे परिवार की ओर से आश्वासन देता हूं कि आपकी जो भी प्रतिभा है उसको निखारने में मेरी कहीं भी आवश्यकता पड़े, चैम्बर की इतनी शक्ति है उसके पत्राचार में कि आप उसका पूरा डिटेल, कहीं से अगर कुछ काम रुक रहा है आप निःशब्द मेरे पास लाइए, मैं उसका रेफरेंस लेटर देते हुए संबंधित विभाग को, संबंधित अधिकारी को निस्संदेह में उसके लिए पुरजोर विरोध करूंगा कि आपका वो काम। इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं तैयार हूँ। तो आज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, मुझे सर्किट हाउस निकलना है, चुनाव की प्रक्रिया है। तो इन्हीं शब्द वचन के साथ मैं आपसे विदाई ले रहा हूँ। अगले साल फिर मिलेंगे, और मैं आज एक और घोषणा करने जा रहा हूँ। तो कार्यक्रम संक्षेप में, ये जो हॉल की जो डेंसिटी है ना, नेक्स्ट ईयर यहाँ पे इतने लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे, जो भीड़ जुटेगा ना आपको बड़ा जवाब करना होगा, क्योंकि इसकी आगाज 2 वर्ष हो गया। निश्चित रूप से अगला साल आपको बड़ा विशेष करना होगा, और उसका हम लोगों ने पूरा तैयारी करेंगे। हम लोग मैंने बोल भी दिया है सहयोग समिति को कि आप इसका बड़ा रूपरेखा बनाइए और इसका डायमीटर बढ़ाइए। सिरसिया, सीओडी, सीतापुर, थोड़ा सा अगल बगल क्षेत्रों को और इसमें एकत्रित, ताकि और लोग की मैसेज जो है ना, ये पावरफुल मैसेज और दूर तक जाए, इसकी आवाज और दूर तक फैल सके, ताकि बच्चे एक दूसरे से प्रेरित, ये बहुत बड़ी पावरफुल मैसेज जाती है। इसी के साथ मैं आप सबों को आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ढेर सारी शुभकामना।